बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमरीकियों को औकात में रखना हो तो यकीन कीजिए सीखे जाकर चाइना से। एंटनी ब्लिंकन अमेरिका से चाइना पहुंचे धमकी देने के लिए। वांग ही से उन्होंने, जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे मुलाकात की और जानते हैं उन्होंने क्या कहा? आपको बाद में बताएंगे एंटनी ब्लिंकन ने क्या कहा। पहले जरा सुनिए चाइनीज ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में आकर एशिया में मिसाइल डिप्लॉय करके आप हमें धमकियां दे रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हम फलाना काम कर ले, फलाना काम कर ले। उन्होंने कहा कि आपने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। अब ये जो रेड लाइन जो चाइना की क्रॉस करता है, हम उसे किसी काबिल नहीं छोड़ते। अमेरिका अपनी मुनाफिकाना रवैये से बाहर आ जाए। हमारी रेड लाइन क्रॉस करने की आप गलती ना करें। आप एशिया में जाकर मिसाइल डिप्लॉय करेंगे, ताइवान से ताल्लुकात बनाकर हथियार उनको देंगे और हमें आप लेक्चर देंगे हमारे ही मुल्क में आकर और ये कहेंगे कि जी आप लोग रशिया को टेक्नोलॉजी फराम कर रहे हैं, उसको पार्ट्स दे रहे हैं, वो अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है, फलाना जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि हम आपकी गुलामी करते हैं या पूरा वर्ल्ड आपके इशारों पर चलता है, ऐसा नहीं है। ताल्लुकात बनाए, हमारी रेड लाइन अगर आपने क्रॉस की तो फिर भरपूर चाइना जवाब देगा जिसको अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा फिलीपीन में जाकर आप मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, किसके लिए कर रहे हैं? चाइना से जंग करने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारे साथ आपने मामला तय करने हैं तो बिल्कुल तरीके से करें, वरना हमारे मिसाइल तैयार हैं और हम वाशिंगटन से ज्यादा मिसाइल डिप्लॉय करने की सलाहियत रखते हैं और आप हमारी टेक्नोलॉजी से अच्छी तरह वाकिफ हैं। लिहाजा आप इस वक्त, हम आपको आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, हमारी रेड लाइन क्रॉस ना करना, हमारे इंटरनल फेयर में मदाखलत ना करना और चाइना के खिलाफ, उसकी सिक्योरिटी और डेवलपमेंट इंटरेस्ट के खिलाफ अगर आपने जाने की कोशिश की तो फिर याद रखिएगा कि चाइना ऐसा जवाब देगा कि अमेरिका इस खत्ते के अंदर ठहर नहीं पाएगा। अब आप सोचे जरा कि जाकर क्या कहा एंटनी ब्लिंकन ने। इनकी मुलाकात बाद में करवाएगी शी जिनपिंग से और ये बड़ा रेयर होता है कि शी जिनपिंग से मुलाकात हो जाए। असल में तो ये आया था धमकी देने के लिए और धमकी उसने दी भी आकर। तो शी जिनपिंग ने उसको कहा कि हम अमेरिका से टेक्नोलॉजी में कितना आगे चले गए हैं, आपको इसका अंदाजा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में जंग ना छिड़े तो हक के साथ खड़े हो और राइट के साथ खड़े हो। यानी असल में वहां पर ऐसी चीजें डिस्कस हुई कि आप दुनिया में तीसरी जंग अजीम छेड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। यानी आप लोग इजराइल को हथियार दे रहे हैं, पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट आप आग में झोंक रहे हैं और हमें आकर हमारी मुल्क में लेक्चर दे रहे हैं कि जी फलाना काम करना है, काम नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि मुआशी जंग हुई तो अमेरिका ठहर नहीं पाएगा। एंटनी ब्लिंकन ने उनको कहा कि जो अमेरिका की फर्म है वो आपकी कंट्री के अंदर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। यानी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिन्होंने सब कुछ किया है या जो माल लेती हैं और देती हैं, तो उन्होंने कहा कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, आप बात करते हैं जो पूरी दुनिया के अंदर जंगें हो रही हैं उसके पीछे आपका हाथ है। आप पूरी दुनिया में सुकून बर्बाद कर रहे हो। यूक्रेन का मामला हो, उन्होंने इल्जाम लगाया थी आप रशिया के साथ, उन्होंने कहा हम तो न्यूट्रल खड़े हैं, आप बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हैं, आप हथियार दे जा रहे हैं, आप जंगों को फ्यूल दे रहे हैं, इसराइल को आप हथियार दे रहे हैं, ईरान से आप लड़ाई कर रहे हैं, साउथ चाइना सी में आप लड़ाई कर रहे हैं और हमें लेक्चर देते हैं आकर। 800 आपकी मिलिट्री बेसिस है दुनिया में और हमें आकर आप सुनाते हैं कि चाइना जंग चाहता है या चाइना फ्यूल कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक बात याद रखिएगा, दो ही चीजें अब आपके सामने, ये लास्ट ऑप्शन है, इसके बाद हम आपको कोई और ऑप्शन नहीं देंगे। या तो हमसे लड़ाई कर लें या फिर हमारे साथ कॉपरेट कर लें। उन्होंने कहा दो चीजें हो सकती हैं। अगर आप ये समझे कि कॉपरेट भी होगा और लड़ाई भी होगी, ये नहीं हो सकता। लिहाजा लास्ट आपको वार्निंग दे रहे हैं कि अगर आपने हमारी रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो हम इसको जंग तस्वुर करेंगे और अगर आप लड़ना चाहते हैं तो फिर आप लड़ाई कर लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कॉपरेट करें हम आपके साथ ट्रेड करें, आपकी फर्म को लेवल प्लेइंग फील्ड दें, चीजें दें, तो आपको मुनाफिकाना पॉलिसी से बाहर आना पड़ेगा और खित्ते के अंदर जो आपने उधम मचा कर रखा हुआ है इससे बाज आ जाए। वरना याद रहे कि चाइना किसी तरह कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। ना तो मिडिल ईस्ट की कोई कंट्री है, ना हम एशिया की कोई कंट्री है कि आपके एक इशारे के ऊपर हम आपकी हर बात मान ले। हम जहां पर आप गलत होंगे आपको सामना करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। बजाय आप जंगों को खत्म करने के, हर कुछ अरसे के अंदर आप एक नई जंग छेड़े हैं और उसके बाद चाइना को कहते हैं कि स्टेबिलिटी नहीं ला रहा, वो फलाना कर। उसने कहा कि हम चाहते हैं स्टेबिलिटी हो, हेल्दी एनवायरनमेंट हो,
सस्टेनेबिलिटी हो, और हम चाहते हैं कि विन विन कॉपरेशन हो। लेकिन इस सूरत हाल में अमेरिका अगर मुनाफकत छोड़ देगा और अमेरिका जंगों को फ्यूल देना बंद कर देगा और इंटरफेयर करना बंद कर देगा चाइना के मामला में, और हमारी रेड लाइन क्रॉस करना बंद कर देगा, हमारी सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट पर किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज करना बंद कर देगा, हमारे साथ चलेगा, तो देखिए हम आपके साथ चलते हैं। हथियार आप दें ताइवान को, आप पूरे खित्ते में मिसाइल डिप्लॉय करें, खित्ते में आप जंगे छेड़े, इजराइल को आप हथियार दें, यूक्रेन में आप जंग छेड़े, और हर जगह पर पूरा खित्ता आपने बर्बाद किया, और हमें लेक्चर देंगे बीजिंग में खड़े होकर, आप हमें सुनाएंगे, हमें बताएंगे आप आकर कि आप जंगों को फ्यूल दे रहे हैं और आप फलाना कर रहे हैं, और आप ये बात आ जाए आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें। उसने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड होती क्या है अमेरिका को नहीं पता, और अमेरिका सिर्फ एक चीज जानता है, दुनिया की डिस्ट्रक्शन। चाइना जानता है कंस्ट्रक्शन, लिहाजा आप ये काम ना करें। आप बताएं दुनिया में कोई एक मुल्क बता दें जो इस लेवल का लाकर बेइज्जती कर सकता हो। एंटनी ब्लिंकन, याद रहे, दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान है। बाइडेन वैसे तो एस्टैब्लिशमेंट का मोहरा है, लेकिन उसके बाद अगर दुनिया में एस्टैब्लिशमेंट का तगड़ा तरीन कोई बंदा है तो वो ये बंदा है। इसने पूरी दुनिया से रिलेशंस कायम करने होते हैं। आप इमेजिन कर लें कि इस बंदे को आपने बीजिंग बुलाया, आपने शी जिनपिंग से मुलाकात कराने से पहले उसको इतना ग्रिल किया कि वो पक कर पागल हो गया, और उसने पीछे बताया कि ये मुझे ठहरने नहीं दे रहे। अब आप सोचे जरा, वो करने क्या आया था? ट्रेड रिलेशंस के लिए तो नहीं वो आया, वो आखिरी धमकी देने के लिए आया था, वार्न करने के लिए आया था कि आप लोग हमास को, चूंकि वो इनवाइट कर लिया है हमास को, और वहां पर डायलॉग शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा जी आप रूस को सपोर्ट कर रहे हैं, आप ईरान को कर रहे हैं, तो इस सूरत हाल में वो धमकी देने के लिए आया था कि अगर आप इन मामला से बाज नहीं आएंगे तो फिर जंग के लिए तैयार है। तो उसने कहा, यानी आप सोचें कि तुम रेड लाइन क्रॉस कर रहे हो, रेड लाइन क्रॉस चाइना किसी को करने नहीं देगा, हम किसी को भी नहीं। और जहां तक बात है, उन्होंने कहा जी हम तो वन चाइना पॉलिसी पर चलते हैं। एंटनी ब्लिंकन सोचिए, वहां कहता है कि हम तो वन चाइना पॉलिसी पर चलते हैं। उसने कहा वन चाइना पॉलिसी पर चलते हैं, साथ मुनाफकाना रवैया भी रखते हैं। चाइना की वन चाइना पॉलिसी ये है कि आप ताइवान के साथ कोई रिलेशन ना कायम करें, तो आप ताइवान को हथियार देने के मामला आगे तय कर रहे हैं, फौजें वहां पर लाने की बात कर रहे हैं, तो हम इसको समझें कि आप हमारे साथ चल रहे हैं। असल कहानी ये है कि उन्होंने सही मायनों में जिस चीज पर ग्रिल किया है वह इजराइल का मामला, वहां पर उन्होंने बात की। और साउथ चाइना सी के अंदर देखिए, इसराइल का जहां तक मामला है, अमेरिका को गले से पकड़ा है वांग यी ने। वांग यी, याद रखे कि शी जिनपिंग के पास सबसे बड़ा जो तगड़ा बंदा है वो ये है, यानी जो आप समझिए कि वजीर जिसको कहते हैं बादशाह के पास, वो ये बंदा है। और ये देखिए चाइनीज होते हैं, ये इतने तगड़े होते हैं, इनको इतनी ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती है, और इनको कहा जाता है ये असल में अमेरिका हो या कोई ताकत हो, उनको छोड़ते नहीं। आपको याद होगा शी जिनपिंग ने किस तरह कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को सारी दुनिया के सामने खड़े होकर बेइज्जत कर दिया था। उसने कहा था मैंने तुम्हें एक बात की, तुमने जाकर प्रेस में कर दी, तुम्हारी जुर्रत किस तरह हुई? तो और उस वक्त शी जिनपिंग शदीद गुस्से में थे। याद रहे, चाइना की तरक्की का जो असल राज है वो तो पुराना हो चुका है। जो 2011 से लेकर अब तक शी जिनपिंग के दौर के अंदर जो तरक्की हुई है वो अनइमेजिनेबल है। यानी उन्होंने अमेरिका को 15-20 साल पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका ठहर ही नहीं सकता। सोचे जरा, हुआ क्या कि आज से कुछ अर्से पहले भारत को ये साथ मिला रहे थे, तो चाइना ने एक वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया कि पेपर टाइगर है, जिससे हम कहते हैं कागजी शेर। उसने कहा पेपर टाइगर है, और इंडिया को उन्होंने वार्न किया कि आप अमेरिका के टुकड़ों पर पल कर हमारे साथ लड़ाई करेंगे। जिसके टुकड़ों पर आप पल रहे हैं वो तो हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। जो मर्जी कहे, इंडिया को ये बात समझ आ गई थी, और कमाल ये बात समझ आई थी। सो अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि अमेरिका को लाकर यहाँ पर बेइज्जत किया। असल में ये दौरा करवाया इसराइल ने। इसराइल ने वार्निंग दी है कि आपने देखे मामला क्या होने वाला। ईरान पर हमला तैयार है इसराइल का, और वो तैयारी करके बैठे, पैस ओवर का वो वेट कर रहे हैं, उन्होंने हमला करना है। उसके बाद वो असल में देखना ये चाह रहे हैं कि चाइना किस हद तक जाता है। देखिए डायरेक्टली तो वो नहीं चाह रहे, चाइना ने आखिरी हद तक स्टैंड लिया है इस दफा इसराइल के खिलाफ। और इतना तो मुस्लिम कंट्रीज ने स्टैंड नहीं लिया, पाकिस्तान ने नहीं लिया, तुर्की ने नहीं लिया, दीगर ममालिक ने नहीं लिया, जितना चाइना ने ले लिया है। यानी आप ये सोचें कि डेली अखबारात में डेली उनके लोग आकर इसराइल को ग्रिल कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि क्या है, तबाही लेकर आए, दुनिया में मारता फिरता है लोगों को।
तो आप सोचें कि इतनी बड़ी तबाही के बाद उन्होंने जो स्टैंड लिया और फिर जो रूस ने काम किया, वो तो क्या ही बात है। आप उसको तो जितनी तारीफ करें। असल में वो क्या कह रहे थे, ये जो दौरा था ये इजराइल की वजह से, इजराइल ने पैगाम दिया अमेरिका को। वो इनको ये कह रहे थे कि आप इनको देते हैं पार्ट्स, आप इनको देते हैं चीज़ें, आप इनको तमाम की तमाम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, और वो आगे से क्या करते हैं, वो काम ये करते हैं कि यानी इस सारे मामले पर हर तरह की इंगेजमेंट चीज़ें करने के बाद वो आगे हथियार, आप उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो आगे ईरान को देते हैं, वो आगे हमास को देते हैं। यहाँ तक उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि आप इस सारी सूरत हाल में उनको मजबूत करते हैं, वो आगे आगे मजबूत करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें इस चीज़ को, चाइना ने कहा हमने तो उनको कोई हथियार सप्लाई नहीं किया। उस वक्त यहाँ पर इन्होंने कहा, यानी ब्लिंकन कहता है कि जी आप उनको सर्किटरी देते हैं, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स देते हैं, मशीन टूल्स देते हैं, ये जब आप देते हैं तो उनकी इंडस्ट्री जो है वो मिलिट्री खास तौर पर वो आगे जा रही है, तो वो फिर जब आगे जाती है तो मदद करते हैं। यानी वो इनडायरेक्टली कह रहा था फिर आपने ईरान की इतनी मदद की इनडायरेक्टली कि उसने इसराइल की ईंट से ईंट बचा दी। वो असल में ये कह रहे थे कि ये जो असल जो कहानी है वो समझने वाली कि भाई ये जो अभी हालिया ईरान ने हमला किया है, सारे का सारा मिसाइल सिस्टम बीट कर दिया है, ये रूस के पास जो टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये ईरान के पास तो नहीं थी। आपने रूस की मदद की, रूस ने ईरान की मदद की, और ईरान ने आगे हम पर मिसाइल दाग दिए। आगे वो हमास की मदद करता है, आगे वो हिजबुल्लाह की मदद करता है, हूसियों की मदद कर रहा है, इराक की, शाम की। तो ये इनडायरेक्टली आपकी वजह से पूरा खित्ता तबाह है। देन उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में तुम जंग छेड़ो, वहां पर आओ और आकर हमारे पर नजर रखना चाहो। मिडिल ईस्ट तुमने तबाह किया, शाम, इराक, लीबिया समेत सारा कुछ तुम बर्बाद करो। यूक्रेन में तुम जंग छेड़ो, ताइवान में तुम छेड़ रहे हो, साउथ चाइना सी में तुम छेड़ रहे हो, इंडिया को तुम फ्यूल कर रहे हो, ईरान और इसराइल की जंग में तुम इसराइल को सपोर्ट करके 45,000 बंदा मार दिया। हमें कह रहे हो कि ईरान के मामला हो या रूस के मामला तो हम जंग चाहते हैं। दुनिया के 80 ममालिक में 800 फौजी अड्डे तुम्हारे हों, और तुम दुनिया को कह रहे हो कि जंग चाइना चाहता है क्योंकि चाइना इस वक्त पार्ट्स दे रहा है। ये आप एक छोटी सी बात बता दें, इतना जिगरा है किसी का, आप बुलाएं अमरीकियों को और बुलाकर अपने घर के अंदर इस तरह जलील करें, ये कौन कर सकता है? दुनिया में आप बताएं कौन कर सकता है? दुनिया में कोई ताकत ये काम नहीं कर सकती। ये कोई ताकत ऐसी नहीं है ये काम कर सके सिवाय चाइना के। अब असल कहानी ये है कि चाइना अमेरिका को पूरी तरह तबाह करने के लिए तैयार है। असल में इन्होंने मिसाइल डिप्लॉय करना शुरू की है, जापान में, फिलीपीन के साथ काम कर रहे हैं, गुआम समेत दीगर जगहों पर इन्होंने मिसाइल डिप्लॉय कर दिए। अब आप बताएं अमेरिका ने जो मिसाइल डिप्लॉय किया वो किसके लिए किया है? वो उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया है, या उन्होंने वो इजराइल के लिए किया है, या फ़लस्तीन के लिए किया है, या चाइना, इराक, ये मामला सारे देख रहा है जो, उनके लिए किया है? किसके लिए किया? चाइना के लिए किया है। चाइना को मारना चाहते, उसको डराना चाह रहे हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। चाइना असल में खुलकर सामने नहीं आ रहा अभी, वरना वो इनको ये बता दे, हल्के हल्के वो इशारे दे रहा है कि तुम्हारी औकात क्या है कि मैं चाहूँ तो पूरा अमेरिका EMP हमले के बाद पैरालाइज कर दूं, ना तुम्हारा मिसाइल जा सके। तुम ये कोशिश कर रहे हो कि मिसाइल डिप्लॉय, ड्रिलिंग तुम कर रहे हो आकर, यानी फिलीपीन से जाकर एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, वहां पर जाकर मिलिट्री एक्सरसाइज करके कह रहे हैं कि हमने चाइना को हिट करना है। तुम चाइना को हिट करोगे, वो तुम्हें पूरी दुनिया से हिट करवा देंगे। सो अब हालात ये पैदा हो गए हैं कि जाएगा एंटनी ब्लिंकन और जाकर ब्रीफ करेगा इजराइल को कि देखो अगर तुम ईरान पर हमला करते हो तो बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा चाइना की जानिब से, और पॉसिबिलिटी है कि अगर तुम उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह करोगे, चूंकि वहाँ $450 अरब की इन्वेस्टमेंट है, चाइनीज इंजीनियर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं, सारा मामला वहाँ पर चल रहा है, अगर तुम ये काम करने की वहाँ पर कोशिश करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि अगली मिलिट्री एडवेंचर की कहानी चाइना इजराइल के साथ लिख दे। और वो इतनी ज़्यादा, देखिए आप किसी भी मुल्क को पार्ट्स दे दें किसी भी तरह से तो वो मुल्क बड़ी तरक्की कर लेता है। अब आप सोचें कि ईरान ने बहुत सारे जो मिसाइल दिए हैं वो क्या हैं? देखिए 2 चीज़ें उनको चाहिए थी। सबसे पहले याद रखिएगा, जब से रूस पर लगी हैं पाबंदियाँ, रूस खुलकर अब खेल रहा है। पहले तो होता यह था कि चलो ईरान को कुछ दे दिया छुप छुपा कर, को स्मगल करवा दिया, को फलाना करा दिया। अब तो पाबंदियां लगी हुई हैं उस पर, वो खुलकर खेल रहा है कि ठीक है जी एनजी तो फिर एनजी से। अब वो चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, उनको कहते हैं कि तुम उनको देते हो, वो आगे से इनको देते हैं, लिहाजा वो करते करते जा रहा है। अब जो असल मामला सामने है, इन्होंने पूछा कि तुमने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से जिन चाइनीज कंपनी पर पाबंदी लगाई है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को किसी को कोई चीज़ देते हैं
तो तुम आगे से उसको ये काम कर रहे हो, तो तुम इन पर पाबंदियां लगा रहे हो और हमसे उम्मीद करते हो कि हम अमेरिकी कंपनियों को ना छोड़े। असल में चाइना क्या सबसे ज़्यादा कर्जा देना है इस वक्त अमेरिका ने, और आप हैरान होंगे कि वो तकरीबन 1200 से 1300 अरब डॉलर है। चाइना के पास है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होते हैं? अश्योरिटी होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने किसी बंदे से घर ले लिया, बदले में आपने उसको कर्जा दिया है। अब आप इसको इस तरह भी समझ लें कि आपने किसी बंदे को कर्जा दिया और आपने उसे कोई चीज़ गिरवी रखवा ली हो, या एग्जैक्टली उस अमाउंट की, यानी समझ लें कि आपने किसी ने आपको दुकान दे दी, आपने उसके बदले उसको पैसा दिया। चाइना ने अमेरिका को कर्जा दिया, इन्होंने बॉन्ड्स दिए उसको। अब अगर चाइनीज वो बॉन्ड्स मार्केट में बेच दें, वो असल में कैश है, वो अगर मार्केट में बॉन्ड्स बेच दें, अमेरिका कोलैप्स कर जाएगा, कब्र में पहुंच जाएगा, वो संभाल नहीं पाएंगे। यानी आप सोच लें कि 1200 से 1500 अरब डॉलर के दरमियान, एग्जैक्ट फिगर वो दुनिया को नहीं बताते, इतना उनके पास बॉन्ड्स है। सबसे ज्यादा कर्जा तो इन्होंने चाइना का देना है। दुनिया को कहते फिर तुम्हें फलाना फलाना फलाना, तो भाई तुमने सबसे ज्यादा उनका कर्जा देना है। सब सूरत हाल ही है, चाइना के पास तमाम चीजें, उनके पास तकरीबन 3500 अरब डॉलर का रिजर्व फंड है। और आगे जाकर वो उन्होंने ये बात कह रहे थे कि भाई आप तो डॉलर को भी डिच करें। तो उन्होंने कहा ये हमारी पर्सनल कैपेसिटी है, डॉलर कोई हमारे सर पर चढ़कर नाच तो नहीं रहा। सो अब सोचा जरा कि अमेरिका और इनके दरमियान असल जंग शुरू होने वाली, क्योंकि अमेरिका लगाने वाला है चाइना पर पाबंदियां, इनके बैंक्स पर, इनकी चीज़ों पर। तो चाइना ने उनको कह दिया है कि तुम ये करोगे तो 10 हमले हम करेंगे, तैयार रहना। और अगर तुमने रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो फिर इस काबिल भी नहीं रहोगे कि तुम किसी की लाइन क्रॉस कर सको। लिहाजा हम क्लियर पैगाम दे रहे हैं, जाकर अपनी गवर्नमेंट को बता दें, जिसको बताना है आप कन्वे कर दें मैसेज कि चाइना अमेरिका के आगे झुकेगा नहीं, और अगर हमारे मामलात में आपने मुदाखलत करना बंद ना की तो हम इसका भरपूर जवाब देंगे, जिसको अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।